बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, अपने लास्ट लेसन में हमने 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ग्रुप डाटा हमें गिवन है उसमें हमने रेंज फाइंड आउट किया था। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज इंशाल्लाह हम इस यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 भी हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, शॉर्ट आंसर्स हमें इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। तो ये दो क्वेश्चन ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। जी बेटा, हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 1 बेटा हमें गिवन है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड ए ऑप्शन डाटा, बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट, ए ऑप्शन स्क्वेयर्स, बी ऑप्शन रेक्टेंगल्स, सी ऑप्शन सर्कल्स। हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट, इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। ये बेटा पेज नंबर 111 पर आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसकी डेफिनेशन भी इसी पेज पर आपको मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उस वक्त फिर हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। तो ग्राफ की फॉर्म में हमें किसी भी डाटे को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं जी? हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम की शेप्स क्या होती हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है बेटा जी। अब हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, रेक्टेंगल्स स्क्वेयर्स, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है क्लोज्ड फिगर। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जी बेटा, आपकी बुक का पेज नंबर 115 पर ये जो डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं बेटा? इस डायग्राम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये देखिए, सो मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। जी बेटा, पार्ट नंबर 4, अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन डाटा, सी ऑप्शन लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसकी है सी, अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को क्या कहा जाता है? इज आल्सो कॉल्ड लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ये बेटा, पार्ट नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। इन अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है, इसका हमें चार्ट बनाना है। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्री। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए ये वाला हमें चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अपर क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज अपर क्लास बाउंड्रीज। पार्ट नंबर 6, अरिथमेटिक मीन इज अ measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their। डिवाइड करते हैं किसको? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ को। किससे डिवाइड करते हैं? ऑफ द वेरिएबल बाय नंबर। सेकेंड ऑप्शन ग्रुप, थर्ड ऑप्शन डिनोमिनेटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। ये बेसिकली बेटा अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी ए है। पार्ट नंबर 7, डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ मैनी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट। डेविएशन, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। डेविएशन को डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है x माइनस ए, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस, ये बेटा नेगेटिव साइन, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस, ठीक है, ऑफ एनी वैल्यू, ये हमारे पास ए जोन से ये एनी वैल्यू है, ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का मतलब x फ्रॉम अ कांस्टेंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या है जी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, कांस्टेंट से मुराद ए है। पार्ट नंबर 8, अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जो डाटा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 9, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज नेगेटिव, बी ऑप्शन के इटसेल्फ, सी ऑप्शन 0। ये बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के। इन प्रॉपर्टीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब पार्ट नंबर 9 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास के इटसेल्फ है। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 12, ये चारों पार्ट्स ये बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फिर हम पार्ट नंबर 9, 10, 11 और 12 को फिर सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी हम पार्ट नंबर अपने 13 पर चलते हैं, ठीक है बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्ट्स अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम वो पार्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह वो खुद सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 13, द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, जी बेटा ये किसकी डेफिनेशन है, ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है, ठीक है। nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन है किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है बेटा, उनमें से एक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। पार्ट नंबर 14, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन हार्मोनिक मीन है। ये बेसिकली हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। एंड हार्मोनिक मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से एक हार्मोनिक मीन भी है, उनको भी बेटा अभी मैं दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा ये देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने 6 डिस्कस की थी। देयर आर 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। इन 3 को तो हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, अभी जो हमने पार्ट नंबर 13 में डेफिनेशन रीड की वो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। और इसी तरह पार्ट नंबर 14 में जो डेफिनेशन है वो हार्मोनिक मीन की है। और 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है क्वार्टाइल्स। सो दीज आर 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है बेटा जी। अब हम पार्ट नंबर 15 डिस्कस करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, उम्मीद है सब बच्चों को मालूम होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज मोड। द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, इसका भी आंसर सब बच्चों को पता होगा। द मेजर विच डिटरमाइन, ऐसी मेजरमेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि डिटरमाइन करती है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, क्या है जी बेटा, मीडियन जी। नंबर 17 हम डिस्कस करते हैं। द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड, ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और जो पूरे डाटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम बेटा कहते हैं क्वार्टाइल। अभी हमने 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी डिस्कस की, क्या है वो जी, 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करता है बेटा, ये डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये क्वार्टाइल, ये बेटा बेसिकली इस तरह इस क्वार्टर से कैलकुलेट किया गया है कि हमारे पास एक स्पेस है, उस स्पेस को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 इसको कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4,
ठीक है बेटा। सो हमारे पास वो वाली ऑब्जर्वेशन वो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन फिर हमारे पास क्या बनी जी, द ऑब्जर्वेशंस डैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल कहलाएगा। द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, बिल्कुल सब बच्चों को मालूम होगी। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन है जी। द मेजर डैट आर यूज टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ, जी बेटा क्या कहलाएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन है, ये भी हमने डिस्कस की थी जी बेटा। पार्ट नंबर 20 हम डिस्कस करते हैं, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय, जी बेटा इज मेजर्ड बाय रेंज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी, रेंज। और 21 डिस्कस करते हैं हम, द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड, जी बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेरिएंस। ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, और 20 में जो हमने डिस्कस की वो रेंज की डेफिनेशन थी। और लास्ट वन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा। सो ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स हमने सॉल्व कर ली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 9, 10, 11 और 12 को। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन डिस्कस करते हैं और फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा पेज नंबर 129 पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा, 6.3 आर्टिकल का पार्ट नंबर 2, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन, ऐसा डाटा ऐसी ऑब्जर्वेशन जो तमाम की तमाम क्या हो, सेम हो। से कांस्टेंट के इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ, अगर उन सिमिलर वैल्यूज़ का हम मीन फाइंड आउट करें तो हमारे पास वही आंसर आता है। एग्जाम्पल में बेटा इसको हम समझते हैं, ये देखिए बहुत सिंपल सी है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमें गिवन है, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमें क्या गिवन है, 34, तमाम ऑब्जर्वेशन क्या है, 34 हैं, कांस्टेंट हैं। इनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम हम 34 को ऐड करेंगे और 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा। जी बेटा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 34 प्लस 34 2 टाइम प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34, 6 टाइम ऐड हो गया। डिवाइड करते हैं बेटा इसको हम 2 पे, तो हमारे पास, जी बेटा 6 टाइम हमने 34 को हमने 6 टाइम ऐड किया तो आंसर हमारे पास 204। अब बेटा इसको डिवाइड करना है हमें किस पर, 6 पर डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। ये देखिए 34 ही आया। ठीक है, सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, मीन ऑफ अ वेरिएबल विथ सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ। ठीक है बेटा जी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, प्रॉपर्टी नंबर 3। और प्रॉपर्टी नंबर 4, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन का क्या मतलब है, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, इसके बारे में मैं आपको बता दूं बेटा। ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमें गिवन है, अ वेरिएबल x टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज़, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ x, आल्सो फाइंड द मीन व्हेन 5 इज़ एडिड ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। जब बेटा हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा हमने इसको चेंज कर दिया, इसमें चेंज आ गया। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन का मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनमें अगर आपने कोई भी नंबर ऐड कर दिया तो आपने ओरिजिन को चेंज कर दिया। अब चेंज इन स्केल का मतलब समझिए, 10 इज़ मल्टीप्लाइड विद ईच ऑब्जर्वेशन, अगर इन तमाम ऑब्जर्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आपने स्केल चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, दोबारा बता दूं, किसी भी नंबर को इन ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो इसका मतलब होगा चेंज इन ओरिजिन, आपने ओरिजिन में चेंज कर दिया। और अगर
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होगा चेंज इन स्केल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, सम फाइंड आउट किया 25, इनका हमने मीन फाइंड आउट किया तो हमारे पास मीन आया 5। अब हमने हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया तो हमारे पास टोटल आया 50। 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे, मीन मतलब इनका जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो 10 आ गया, चेंज हो गया मीन। अब हम इन तमाम ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, इनका मीन कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आया 50। ये बेटी मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ठीक है बेटा जी। अब हम लास्ट को डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये हमने डेविएशन फाइंड आउट किया हुआ जी, सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, वेरिएबल का डेविएशन कैलकुलेट करना है मीन से, x माइनस एक्स बार। ये देखिए कैलकुलेट किया, सम फाइंड आउट किया, सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का सम क्या आया जी, ज़ीरो। कब, जब आप वो डेविएशन फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल का फ्रॉम इट्स मीन, इस उनके मीन से जब आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो सम आपके पास आएगा 0। जी बेटा, अब हम ये अपनी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 10, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ठीक है बेटा, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।